महागुरु, आप आए सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है मंच पर। जी, थैंक यू उमेश जी, रवि जी, मंच में उपस्थित सभी आने वाले युग के राजा महाराजाओं को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे देश को एक नई बुलंदी की तरफ ले जाने वाले भारत के महापुरुषों का मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग ऐसे ही स्टार्टअप करें, क्योंकि काम बहुत सारे रहते हैं हम सबों का। खैर, उसकी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, हम लोगों को जीवन में बहुत ही कम ऐसा समय रहता है जब सबसे बड़ा काम करने का सौभाग्य मिलता है। ये सबको नहीं मिलता है। और आप उस दौर में हैं जहां पर हर वो मनुष्य को वो मौका दी है। सबके पास मौका रहता है, लेकिन मौका को पहचान नहीं पाता है। हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते, चूक जाते हैं, जिसकी वजह से आज के दौर में आप देखिएगा अधिकांश लोग आ, इधर उधर भटकते नजर आते हैं। पायनियर्स का मतलब ही बहुत ऊंचा शब्द है। जब आप गूगल में सर्च करिए, चाहे चैट जीपीटी से पूछिए, ग्रोक से पूछिए, या हमारे प्रोफेसर साहब से, किसी से पूछिए, शिक्षक से पूछिए, पायनियर्स का क्या अर्थ होता है। पायनियर्स का मतलब होता है सबसे पहले स्थापित करने वाले लोग। पता नहीं कैसे हमारे डॉक्टर निकोलस कोकानिस ने पायनियर शब्द का हम सबों को उपाधि दे रखी है। अब ये उपाधि सर आइजक न्यूटन को है, मुझे पता है। हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन को है, मुझे पता है। किसी विशेष सेक्टर में हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को है, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, उनको है। पायनियर्स का उपाधि उनको है। फिर है हमारे डॉक्टर कल्पना चावला जी को है, हमारे राकेश शर्मा जी को है इंडिया से। उसी तरह वेस्ट बंगाल के बोस रे का उन्होंने आविष्कार किया, वो है पायनियर, है ना। उसी तरह कई इकोनॉमिक्स फील्ड में अमर्त्य सेन जी हैं, है ना। उसी तरह लता मंगेशकर जी हैं, पायनियर। क्रिकेट में देखें तो वर्ल्ड कप का सबसे पहला विजेता बनाने वाले शख्स का नाम है कपिल देव। ही इज ए पायनियर इन क्रिकेट मैच। पायनियर एक ऐसा, आप सबों को इसे रिवॉर्ड समझें, जिसे हमारे प्रोफेसर, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, जहां से राहुल गांधी जी पढ़े हैं, जहां से हमारे अंबानी दोनों भाई पढ़े हैं, और भारत के कई ऐसे शख्स हैं जो भारत में नामी गिरामी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। हम उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक कोई ऐसा चीज को पढ़ रहे हैं। मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, बावजूद इसके कि मेटाफिजिक्स में पीएचडी होल्डर हूं। हम पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री कर लिए हैं, या आईएएस बन गए हैं, या मिनिस्टर बन गए हैं, या बैंक मैनेजर बन गए हैं, वो लोग गलत सोच रहे हैं। पढ़ाई का अंत नहीं होता है। एक फील्ड खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, हर एक का फील्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा फील्ड को जब आप दर्शन देखिएगा ना, इसका भविष्य को देखिएगा, जिनमें दर्शन देखने की शक्ति है, भविष्य देखने की शक्ति है, अगर देखिएगा ना तो इसका भविष्य इतना सुनहरा है ना कि आप देख के भक भौचक रह जाइएगा। आने वाले कल का भविष्य,
बहुत सुंदर जो लोग पाई को माइनिंग कर रहे हैं, अभी लोग इसको हल्के में ले रहा है। ए एंटायर इंटरनेट की दुनिया को बदल देगा। जब मैं टोकनाइजेशन के बारे में, जब हाल ही में टोकनाइजेशन का एक कंसेंसस हुआ, 2 बार हुआ, आप जान रहे हैं। एक मियामी में हुआ अभी हाल ही में, जिसमें एआई पर चर्चा हुई, लेकिन उससे पहले जो हुआ था वो टोकनाइजेशन पर था। आखिर सारी दुनिया टोकनाइजेशन की बात क्यों कर रहा है? पॉलिटिशियन से लेके मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके आम आदमी भले नहीं कर रहा हो, लेकिन अपर लेवल के जितने भी लोग हैं विभिन्न देशों के, सब टोकनाइजेशन की बात कर रहा है, एआई की बात कर रहा है। अमेरिका ने एक एआई को बैंड कर दिया। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं मेरे दोस्तों, जहां से हम कोई मनुष्य बच नहीं सकता। वैसे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम इंटरनेट का दूसरे दौर में हैं। पहला दौर खत्म हुआ, बहुत पहले खत्म हुआ, जब हमारा छोटा हैंडसेट हुआ करती थी। याद करिए, जो लोग पुराने साथी लोग हैं, बच्चे लोग तो नहीं जानेंगे, देखे भी नहीं होंगे। नोकिया का फोन, सब सारे मोबाइल का जितने भी था डिवाइस, वो छोटा सा काला सा, उसको हम लोग 5,000 10,000 में खरीदते थे, सिम के लिए मारा मारी करते थे। और धीरे धीरे जो है एक ऐसा इंटरनेट की दुनिया आई, उस समय ये हमारा स्मार्टफोन आया, और 3G आया सबसे पहले, फिर 4G आया, अब 5G आ गया। ओके, स्पीड जी क्या है, ये दूसरा जी है, ठीक है। और हम दूसरा और एक जी है जिसको Web 3G कहा जाता है। हम लोग Web 3G का काम कर रहे हैं। Web 2 का जमाना, वो ब्लैक ब्लैक कलर का छोटा सा मोबाइल होता था, वो Web 1 का जमाना था। Web 2 का जमाना आया, वेब हम लोग G3, है ना, उसका उसका इस्तेमाल किए, और अभी हम G5 में एंटर कर चुके हैं इंटरनेट की दुनिया में। लेकिन Web 2 का दौर, जो अभी इंटरनेट चल रहा है, वो Web 2 का दौर है। वो दौर भी समाप्त होने वाली है, क्योंकि Web 3 में 200 प्लस देश पाई नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, जिसमें करोड़ों लोग हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, करोड़ों लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? आम लोग, जनरल, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, आटा बेचने वाला, स्टूडेंट, सिंपल लोग। और 2021 से इसका वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। क्या क्या उन्होंने काम किया? जो लोग नहीं किए उन्हें तो पता नहीं रहेगा। हमें तो फ्री में आया है, दिया है, मिल जाएगा। फ्री में गोबर तक नहीं मिलता है। आपका टॉयलेट जो करते हैं ना, वो भी फ्री में नहीं, सुसु भी नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलता है। बाजार में जाइए, खाद लेने का कोशिश करिए, आपको मर्चेंट कहेगा नहीं, नहीं देंगे हम फ्री में। फ्री में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपके लिए किसी ने, भगवान ने पैसा लगा दिया है, अरबों रुपए। 1 रुपए नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं। 2019 से अगर हर साल का बजट आप देखिएगा ना, तो आप उंगली दबा, मतलब भक रह जाइएगा कि कौन भगवान है जो मेरे लिए इतना खर्च कर रहा है। एक सिंपल सा, जो 21 की 22 36 कोर टीम मेंबर्स हैं, उनका पेमेंट कितना होगा? उसको तो सैलरी देना पड़ता होगा। हमारे पाई नेटवर्क का जो फाउंडर हैं, चाहे डॉक्टर चैंगली फैन हो, चाहे हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस हो, उनको सैलरी देना पड़ता है। फिर वो सैलरी आता कहाँ से भाई? कोई ना कोई बैकडोर में आपका खड़ा है ना, पीठ पीछे आपका खड़ा है, पीठ पीछे, वो दिखाई नहीं देते, अदृश्य है। और इसको कहा जाता है कृपा।
ईश्वर का कृपा। अब ट्रेन में भी जाते होंगे, कभी जाते होंगे, बस में जाते होंगे या कहीं यात्रा करते होंगे, तो ऐसा भी कभी कभी नौबत आता है जब आपको खड़े होके कितना किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन उस यात्रा के दौरान कोई बगल वाला कहता है भैया आप इतने देर से खड़े हैं, बैठ जाइए प्लीज, वो खड़े हो जाते हैं या हल्का सा आपको सीट दे देते हैं। वो होता है कृपा, और आप कृपा पात्र हैं। मैं बाइबल में पढ़ा हूं, याद आ रहा है मुझे, जब मरियम, जिसको मैं माँ बोलता हूं, कुंवारी लड़की, 13 साल की लड़की, उसके पास गैब्रियल स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं बेटा तुम कल प्रेग्नेंट हो जाओगे, और वो प्रेग्नेंट ईश्वर का पुत्र से होगा, वो किसी पुरुष से नहीं होगा। समथिंग अमेजिंग यार। मतलब वहां एक चमत्कार मैंने देखा था इतिहास में, और यहां एक चमत्कार देख रहा हूं, पाई नेटवर्क में देख रहा हूं। इससे पहले बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, वो चमत्कार नहीं था, क्योंकि उसमें आम आदमी को एम्पावर कर, मतलब दुखी में पड़े हुए लोग, नंगे लोग, हाँ, बेरोजगार से तड़पते हुए लोग, दुखी में पड़े हुए लोग को एम्पावर करने की क्षमता नहीं थी बिटकॉइन में, लेकिन इसमें है। कल भी मैंने कहा कि अगर मुझे 3 करोड़ मिलेगा तो उमेश जी को भी तो 3 करोड़ मिलेगा। अगर उमेश जी को 3 करोड़ मिलेगा तो यहां ललन भाई को भी तो 3 करोड़ मिलेगा, युधिष्ठिर को 3 करोड़ मिलेगा, जेपी भारती को भी बराबर ना मिलेगा। मतलब एक एक गिलास दूध अगर है, बांट रहे हैं, सबको बराबर मिलेगा। कोई एम्बेसडर नहीं रहेगा, ना कोई, उसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग पायनियर से बड़ा कोई पद होता ही नहीं। खोज लीजिए डिक्शनरी में, पायनियर से बड़ा पद और पदवी कुछ भी नहीं होता है। मैं इसीलिए कई बार आप लोगों को याद दिलाया, भैया आप लोग साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट को एक साइंटिस्ट केवल नहीं होते, उसमें इकोनॉमिस्ट लोग को भी पायनियर बोलते हैं, और क्रिकेटर्स को भी पायनियर्स बोलते हैं। जो बहुत पहला काम करता है, कुछ अजूबा काम करता है, उसको कहा जाता है पायनियर। आप अजूबे लोग हैं, पृथ्वी के लोग, और एक अजूबा काम करके आपने दिखा दिया है। भले ही उतना जितना चाहिए था उतना आप नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश तो किए। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी बोले थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसी को अमिताभ बच्चन ने पकड़ा, और आज के डेट में अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं कितना सक्सेस हुआ। लेकिन उनके पापा हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही उतना सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं थे, वो लेखक थे। मैं पढ़ा हूं उनकी कविताएं, पढ़ाया भी हूं, मैं बहुत चाव से पढ़ता था। तो कुछ लोग गुरुओं की कुछ बातों को पकड़ते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ते हैं। जो पकड़ लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। हमारे देश में अभी भी, पूरे वर्ल्ड में अभी 70 मिलियन पायनियर्स है। मैं 100 मिलियन मानता हूँ। 100 मिलियन में 30 मिलियन पायनियर हमारे देश से है। दुनिया का सबसे ज्यादा पायनियर्स हमारे इंडिया में है, लेकिन काम किसी और देश में ज्यादा हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि आपको जीसीबी मिलने जा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अज्ञानता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, लेकिन किसी के कर्म के कारण आप अमीर बनने जा रहे हैं। इसलिए कृतज्ञवान हमेशा बनिए। बी ग्रेटिट्यूड टू द पीपल दोस हु हैव बीन वर्किंग फॉर यू, दोस हु मतलब जो लोग केवल माइनिंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से जो पाई का मिशन है उसमें भागीदार नहीं है। बावजूद इसके केवल आप माइनिंग कर रहे हैं, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज को याद रखिएगा, कोई बंदा आपके लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहा हो आपके इलाज के लिए, आपके
बच्चों की पढ़ाई के लिए वो चिंता में है। मैं डॉक्टर निकोलस कोकालीस को समझ रहा हूँ, उनका माइंड को पकड़ लिया हूँ, या चैंग डियोफेन। वो चिंता कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, साइकोलॉजी तो पक्का पढ़े होंगे, और उनके पत्नी तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव 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 विकास, मानव विज्ञान, उसकी उसमें पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री की हुई है। तो वो मनुष्य के हर गहराइयों को समझते हैं। हमारे देश अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन समस्याएं मनुष्यों का एक ही तरह का होता है, और उसका सॉल्यूशन हमारे एंटायर कोर टीम, केवल मैं पाई नेटवर्क के फाउंडर को केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनका पूरा टीम को मैं सही में कृतज्ञवान हूं कि दुनिया के अरबों लोगों को आने वाले कुछ ही वर्षों में रोजगार मुक्त दुनिया बनाने के लिए जो मिशन ले आए हैं, उसका ऋणी हम लोग सदा सर्वदा रहेंगे, कृतज्ञवान रहेंगे। मेरे दोस्तों, जो भी आपसे बन बढ़ता है, अब तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग मर्चेंट को लाइए नहीं लाइए, अब मैं नहीं कहूंगा, ये आपका मन है। भगवान ने आपको विल पावर दिया है, आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरे बच्चे कल के डेट में कटोरा लेके किसी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे नीट पेपर लीक हुआ, हम भी खरीद सकते हैं, है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक का पुलिस का वैकेंसी निकला था, वो पुलिस का भी पेपर लीक हो गया। नौकरियां बिक रही है, बीआरएम जीएसएस का नौकरियां बिक रही, हम भी खरीदेंगे, पैसा आएगा तो। आपके आने वाला जनरेशन खरीदेगा, देगा, जब पूरा पूरा सबको खरीद लेना है, आप में वो शक्ति आ गया है। क्योंकि आने वाला दौर ये बिकने और खरीदने वाला युग ही आ रहा है, हर चीज बिकेगा, बच नहीं पाएगा। कितनों आप कहिएगा कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं होने वाला। वो कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन जड़ से मिटा पाना असंभव होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जिसके पास धन है उनके पास सब कुछ है, जब तक धरती में है उनके पास धन होना चाहिए। नहीं तो आज के दौर में मैं देखता हूं, जो लोग गरीब लोग हैं उनको कोई पूछने वाला है नहीं है, बहुत गजब उनका जिंदगी कटता है। उनको देखता हूं तो लगता है भगवान मुझे ऐसा ऐसा बदनसीब मत बनाना, कभी मत बनाना। सबके लिए मैं ये लागू होता है कि कल मुझे ट्रेन में, बस में, रोड में सब मजाक करता रहे कि भिखारी कहां से आ गया। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी ने आपके लिए बहुत बड़ा त्याग करके गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट में जितना आप कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु जो भी करना पड़े उसको करिए। पैसा नहीं लगता है किसी में। जो पाई नेटवर्क में आया है उसमें 1 रुपया किसी को नहीं लगाना है, ना लगाने देना है। जीसीबी भी फ्री का है, पाई भी फ्री का है, इसमें पैसा लगाने वाला बात ही नहीं है। मर्चेंट को बुलाइए, उनको कहिए हम आपके साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका हम तो जिंदगी भर मदद किए, आपके दुकान में आए हैं, 10 साल से लगातार आपके यहाँ से राशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हमारा कल्याण नहीं कर सकते? ताकि जीसीबी आ जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, आने वाला जनरेशन का भविष्य सुधर जाएगा। छोटा सा तो काम, इसमें कहाँ पैसा लग रहा है? पैसा लग रहा है, वही पैसा लग रहा है जो आप मर्चेंट को देते हैं, वही लग रहा है। तो हमारे देश में जितने 30 मिलियन पायनियर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भैया, जीवन में बड़ा काम करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है।
और जिसको मिलता है और वो पहचान जाता है क्या करना चाहिए जिससे कि बड़ा काम नजर आए, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। हम ग्रंथों में मैं पढ़ता हूं सबसे उत्तम भेंट दिया जाता है ऊपर वाले को, सबसे उत्तम भेंट अगर आप देते हैं अपने कर्मों से। यहाँ तो कर्म ही की डिमांड है, पैसा का तो डिमांड है नहीं। यहाँ कर्म प्रधान ये है, नेटवर्क है। इसमें कर्म करिएगा तो करोड़पति बनिएगा। पैसा तो लगाना नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। जैसे कि कृष्ण बोले थे कि कर्म करो, फल क्या देख रहे हो, फल अपने आप आ जाएगा। रोज हर पाइनियर देखिए ना, 10-10 ट्रांजेक्शन करे ना दुकान में, देखिए इतना जल्दी हमारा ये जीसीबी या लाउंज पैड आ जाएगा ना, जिसको आप देख के भग रह जाएगा। ओ आइजक सर सही बोल रहे थे, ट्रांजेक्शन करने से जल्दी आता है। और सब मंच अब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। 30 मिलियन पाइनियर कम नहीं होता है भारत में। 70 मिलियन में 30 मिलियन भारत में ही है। चाहेगा तो तूफान खड़ा कर सकता है और रातों रात लॉन्च पैड भी ला सकता है, जीसीबी भी ला सकता है। मतलब ऐसा चीज हो सकता है भारत से, जैसे कि आजादी के समय हुआ था, उससे भी खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। और कल्पना करिए कि कल के डेट में जब हो जाएगा, मतलब हो जाता, आज ही हो जाता, मान लीजिए आज ही दिखाना शुरू कर देता, 3,14,159 हमारे इकोसिस्टम के अंदर द बेसिक प्राइस ऑफ पाई इज $314,159। तो सोचिए कि आप पगला नहीं जाइएगा। तो वो समय आ गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लेकिन क्या वजह है जो अभी तक मेननेट लॉन्च नहीं हो रहा है? दो, पहला कारण तो टेक्निकल कारण है, अभी उसमें टेस्टिंग चल रहा है। दूसरा कारण है हम लोगों को इकोनॉमिक्स बनाने का जिम्मेदारी था। कुछ हद तक टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक बनाने के लिए, जैसे कि एआई से स्टूडियो में एप्लीकेशन बनाना, ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो रियल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल हो। जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे यूट्यूब है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वैसा चीज बनाना वहां। दिल से हर पायनियर को पूछना चाहिए कि क्या हम 3 करोड़ की सपना देख रहे हैं, उसके लिए कुछ हमने किया? अगर नहीं किए, इसी को यहां से पाप शुरू होता है। धर्मों में पाप फ्री का माँ बाप तो खिलाता है बच्चों को जवान होने तक, 18-21 साल, 22 साल, चलिए 30 साल तक एक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तब तक एक बच्चा को बेटा बेटी करके इसी तरह मेहनत करके रोजी रोटी खिलाते हैं। लेकिन वो बेटा या वो बेटी 30 साल हो गया, लेकिन जब कुछ कर्म कर रहा है, पैसा कमा के ला ही नहीं रहा है माँ बाप के लिए, तो उसको आप क्या कहिएगा? वहां वही चीज यहां पर भी लागू होता है। डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने जितना चाहिए था पाई नेटवर्क का डेवलपमेंट के लिए, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने खरबों खरबों रुपए लगा दिया इसमें। अब कौन लगा रहा है, सब कई लोग होंगे, अब उतना मुझे उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया का कई ऐसे हस्तियां हैं जो दुनिया का अमीर लोगों में है, वो लोग बैक डोर से आप सबों के लिए पैसा लगा दे रहा है, ताकि कल के डेट में आप भी पैसा लगाने योग्य बन जाएं और दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी, भूखमरी, नंगापन, बीमारी सब खत्म हो जाए। कोई भी डॉक्टर कहेगा तुम्हारा ऑपरेशन 50 लाख में होगा, आप कहिए मैं आपको 50 करोड़ दूंगा, लेकिन ठीक से ऑपरेशन करिए, ये वाला भाव आ जाएगा। वो करने के लिए कर्म करना पड़ता है,
क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है, इसमें पैसा नहीं लगाना, जैसे प्रद्युत कर रहा है, इससे 12,000, उससे 10,000, और भी बहुत लोग कर रहा है, मुझे पता है, बहुत लोग है इंडिया में और भी कंट्री में, और ये फ्री में है, जीसीबी भी फ्री में है, पाई भी फ्री में है, एआई भी फ्री में है। अब एआई अगर वेब 2 में जाइएगा तो एआई फ्री में नहीं है, यही केवल ये एकमात्र है प्लेटफॉर्म जहां पर आप एआई का इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। क्लाउड में जाइए, क्लाउड से भी एप्लीकेशन बनता है वेब 2 में, सेम चीज क्लाउड हमारे इसमें भी आ गया एआई स्टूडियो में, लेकिन वेब 2 में क्लाउड में जाइए, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हो तो $60, $70, $100 देना पड़ेगा, वहां फ्री नहीं है। यहाँ यही एकमात्र है जहां पर फ्री है। लोग गलत कर रहा है। पायनियर्स को फ्री में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें कृपा है, ईश्वरत्व का कृपा है। लोग अध्यात्म पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, यह धर्म की बात नहीं हो रही है, अध्यात्म की बात हो रही है। अध्यात्म मतलब पर्सनल एनकाउंटर विद सुप्रीम रियलिटी, दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। अध्यात्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता, कभी नहीं। ऐसे फिलोसोफर आई हैव प्रेडिक्टेड। तो ये ऊपर वाले का देन है उन बच्चों के लिए जिनको भगवान बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई करे या ना करे उसकी परवाह मत करिए और भीड़ जाइए और बता दीजिए कि हम कौन हैं इस धरती में। आप एलियन की बात करते हैं, है ना, दुनिया एलियन की बात करती है कि उस ग्रह से परग्रही आ रहा है। अरे धरती में हम एलियन से भी बड़ा हस्ती लोग यहाँ बैठे हैं, वो नजर नहीं आ रहा है, वहां देख रहा है आसमान में ऊपर उठा के। यहां देखिए, दुनिया का सबसे विद्वान लोग हैं आप लोग। बुद्धिमान व्यक्ति ही अरबपति बनता है, गधे लोग नहीं बनते हैं, ये नियम है। आप बुद्धिमानों की उस मंच के राजा हैं जहां आपके बराबर कोई इस धरती में नहीं है, अभी कोई नहीं। इसको माने या नहीं माने ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, लग जाइए, छोटा छोटा काम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है। मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको नहीं। डॉक्टर निकोलस कोकालिस क्या बोल रहे हैं उसकी गहराई से पकड़ के वो काम करना है। उन्होंने लॉन्च पैड क्यों लाया, सवाल पूछिए। लॉन्च पैड में वो क्या करने जा रहे हैं, सवाल पूछिए। वो लॉन्च पैड में मर्चेंट को लाना है, अच्छा वहां टोकन लाएंगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि मर्चेंट को लाना है, डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन विजडम बताता है, विजडम। वी आर इनबॉर्न विद द विजडम, जिसको सुकरात ने कहा था, वी आर इनबॉर्न विद द विजडम एंड विजडम टेल्स अस। हमें विजडम बता रहा है कि जो लॉन्च पैड लाया गया है, लॉन्च पैड का कनेक्शन डिसेंट्रलाइजेशन से है। लॉन्च पैड में पहले आएगा, वहां टेस्टिंग होगा, फिर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएगा। तो उस लॉन्च पैड में मर्चेंट लोग ही रहेंगे, मैं और आप तो नहीं रहेंगे। अब केवल हम लोग तो खर्चा करने के लिए रहेंगे, हमारे पास तो अरबों रुपए की संपत्ति है, तो खर्चा ना केवल करेंगे। तो मर्चेंट को वहां पर ऑनबोर्ड करिए, लॉन्च पैड में लाने का कोशिश करिए। अभी तक तो मैप ऑफ पाई कर रहे थे हम लोग, लेकिन लॉन्च पैड तक ले जाना हर पायनियर्स का कर्तव्य है। मर्चेंट को लॉन्च पैड तक ले जाना। लॉन्च पैड में टेस्ट नेट में वो टोकन लॉन्च करेगा, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस है, OKX है, उस तरह वो टोकन जो है सेल के लिए लॉन्च करेगा, जैसे जियो करेगा, टाटा करेगा। उमेश जी खुद अपने आप में एक कंपनी है, जरूरत नहीं है कंपनी रजिस्ट्रेशन ये वो करने की, आप खुद लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ये पाई नेटवर्क अपने आप में एक हर ह्यूमन को एक कंपनी बना दिया है, एकदम हटके। उतना डेप्थ में अगर सोचेगा तो फिर भेजा बाहर निकल जाएगा।
उतना गहराई है इस पाई नेटवर्क में, जो बिटकॉइन में नहीं है, इथेरियम में नहीं है, सलोना में नहीं है, किसी में नहीं है, जो यहाँ है। सारी दुनिया के कानून को ये पालन करके जा रहा है, और यू आर वेरी लकी, एंड गॉड इज विद यू, एंड दिस इज द मनी फ्रॉम गॉड फॉर दोज who are already purified, they are sanctified, they are good, they are honest, they are sincere, and they are wonderful people and children of God. उससे बड़ा बच्चे, भगवान के बच्चे, उनको ये दिया गया है। भगवान की तरफ से जो दिया गया होता है ना, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। कि मैंने अपने अध्यात्म नजर से भी देखा, प्लस डोरिसन का वो किताब को भी मैंने देखा, उन्होंने भी ये बात मानी कि दिस इज ए सुपर नेचुरल क्वाइन ऑफ दिस प्लेनेट, ऐसे करके लिखी है वहां। तो मैं भी माना, और जो लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं तो आप उनको क्या कहिएगा, धीरे धीरे मानेंगे। उनको शिक्षित करिए, आगे बढ़िए अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, और शानदार काम करके दिखाइए। ये मौका है, अपॉर्चुनिटी कम्स वेरी रेयर। भिड़ जाइए। कल ही आप ही कल कल्पना करिए कि तो आप लोग, पूर्वी दीदी जो है आसाम से स्पेस एक्स का लॉन्च करेगी आसमान के, क्योंकि धन इतना रहेगा कि स्पेस एक्स केवल एलन मस्क थोड़ी लॉन्च करेंगे, आप भी करिएगा, और हमारी यात्रा होगी ब्रह्मांड के उस, इतना चांद तारा घूम के आएंगे हम। वो चीज है इसमें, शक्ति है इसमें। इसको छोटा दृश्य से हम लोग ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं, हल्के में ना लें। बहुत सीरियस चीजें हैं इसमें, और सीरियसली काम करें, और मजा लेके काम करें, गीत गा के काम करें, किसी तरह का टेंशन नहीं लेना कौन क्या। हाँ, लेकिन जो भी किसी पाई के लिए पैसा वैसा ले रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, वहां अरबों रुपए लगा रहा है, तो लगा सकते हैं आप लोगों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए पैसा लगा सकते हैं, पाइनियर्स के कल्याण के लिए। उल्टा उनको लूटने का कोशिश मत करिए, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है मेरी बात सभी भारत के 30 मिलियन पाइनियर्स समझते होंगे, यूट्यूबर्स भी समझते होंगे। थोड़ा ब्रेन वॉश करें, ब्रेन को रिफ्रेश करें, कि जो सही है उस काम को करें, अन्यथा ये ब्लेसिंग आपके हाथ में आने में देरी करेगा। हो सकता है अगला कई लोग पाइनियर थे, चले गए इस दुनिया से, हम ही लोग यहाँ पर वो किए, है ना। हम ही लोग माइनिंग कर रहा था, आशा कर रहा था कि आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन चले गए इस दुनिया को छोड़ के। बच्चों, अब बच्चे लोग करेंगे, बच्चे लोगों के लिए 3,14,000, कहीं ऐसा ना हो कि और 2-3 साल लग जाए तो ओरिजिनल जीसीबी आने के लिए। लॉन्च पैड वगैरह में तो टोकन आ जाएगा, लेकिन जिस मर्चेंट नहीं होगा तो जीसीबी को हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। ये लॉजिक है। इसलिए बुद्धिमान प्राणी के रूप में उसमें काम पर लग जाइए मेरे दोस्तों, और भविष्य को संवार कर एक अच्छा रास्ता अपने हमारे बच्चे हैं सब लोग, है ना। मेरा बेटा आपका बेटा है, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करके इस दुनिया से बाय बाय, गुड नाइट। कभी हम चले जाएंगे तो हमें याद किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू उमेश जी, मुझे मौका दिए। मुझे उम्मीद है जी आप सबों को मेरी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, कोटि कोटि नमन सर। आपने बहुत सारी बातें रखी, और जेपी सर का सेशन थोड़ा सा मिस हो गया। मैं फिर भी जेपी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोस्ट वेलकम जेपी सर। आए सर, क्षमा करेंगे।